सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज फिर से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। FW टेलर, ये जो है ना, ये बंदा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी फेमस है। किस नाम से? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का बाप है कौन? FW टेलर, ठीक है। क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का बाप है, द बाप ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हु? FW टेलर, ठीक है, ये महर्षि, ठीक है। तो नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट is the art of knowing, scientific management is the art of knowing exactly what you want your men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way. Scientific management एक art है, ठीक है, एक आर्ट है of knowing exactly what you want. ये जानने का आर्ट है, कला है, ठीक है, ये जानने का कि आप exactly क्या काम, किस तरीके से काम करवाना चाहते हो अपने वर्कर्स से, और फिर ये देखना कि वो उस आपके द्वारा जो बताया हुआ काम है उसको वो अपने बेस्ट तरीके से कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं, कम खर्च में और बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है। किस चीज का कला? कि आप अपने मेन, अपने वर्कर्स से क्या काम करवाना चाह रहे हो एग्जैक्टली, और वो उन काम को किस तरीके से कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं, मतलब बेस्ट तरीके से कर रहे हैं और कम खर्च में चीपेस्ट वे में कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बाप ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने बताया FW टेलर, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मैंने 4 लिखा, जी नहीं, केवल 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। वो पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बस रूल्स लिखा हुआ है उस पे अंगूठा लगा दिया बस इसी पे आपको काम करना है, नहीं, ये बेस्ड ऑन साइंस है, साइंस पे बेस्ड है, ठीक है। बहुत सारे स्टडीज किए गए, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे, कोई भी बंदा आकर ये कागज में लिख दिया आज से ये साइंटिफिक रूल्स है, ऐसे तो नहीं होता है ना। बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। वैसे ही ये साइंटिफिक मैनेजमेंट भी एक साइंस है, जस्ट हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं बना है, ठीक है, साइंस है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन वेरियस प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, पहले भी कराया, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है, साइंस है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, सबको हार्मनी में काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। अकेले काम करेंगे, सिर्फ अपनी बातें करेंगे तो फिर ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगेन कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था ना, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाँ जी। तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में जरूरी है। इंडिविजुअल की बातें अगर सारे एम्प्लॉयज, मैनेजर्स अगर खुद की बातें करने लगे, इंडिविजुअल गेम खेलने लगे, ठीक है, तो कोई भी गोल, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, गोल, एम, मोटिव अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी, यहाँ पे ई, एंड प्रॉस्पेरिटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट काम कर रहे हो, ठीक है, तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा, तो सारे एम्प्लॉयज खुद के स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसको आप जितना लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ टेक्निक्स ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में फ्यूल और टेलर की बातें होंगी, ठीक है। आगे हम फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, 14, जी हाँ।
उसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, ठीक है, तो उसकी बातें भी करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, फ्योल ने बातें की थी मैनेजर्स की, ठीक है, फ्योल बातें किसका करेगा, मैनेजर्स का करेगा। ये टेलर भाई साहब, ठीक है, ये टेलर भाई साहब वर्कर्स के लिए काम इजी करेंगे, तरीके ढूंढेंगे कि वर्कर्स का काम किन किन तरीकों से इजी हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्निक ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसमें क्या है, वर्कर्स को ना 2 टुकड़ों में बांटा, ठीक है, वर्कर्स को दो टुकड़ों में बांटा गया। पहला प्लानिंग इंचार्ज एंड दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। एक प्लान करेगा, दूसरा विल एग्जीक्यूट दी प्लान, ठीक है। तो प्लानिंग इंचार्ज में फिर 4 है और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4। देखो, रूट क्लर्क क्या करेगा, सीक्वेंस, रास्ता बताएगा कि आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव कार्ड क्लर्क क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्ट करेगा टाइम टू टाइम कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे काम करो, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाएगा, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाएगा कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा होगा, क्या कॉस्ट होगा, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा कि मैनेजमेंट में देखेगा कि वर्कर्स के बीच में तालमेल है कि नहीं, मतलब डिसिप्लिन में सब काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 बॉस, ये सारे बॉस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है गैंग बॉस क्या करेगा, इसका क्या काम है कि सारे टूल्स एंड मशीन्स जो भी हमको चाहिए मैनेजमेंट में काम करने के लिए वो सब अवेलेबल है कि नहीं, ये देखने का काम किसका है, गैंग बॉस का, ठीक है। नाउ सेकेंड स्पीड बॉस क्या देखेगा कि जितने भी काम हो रहे हैं वो, स्पीड बॉस क्या करेगा कि जो भी काम हो रहा है वो टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये क्या करेगा, टाइमली एंड एक्यूरेटली काम हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा, ठीक है। नाउ रिपेयर बॉक्स क्या करेगा, नाम है रिपेयर, तो जो भी टूल्स एंड मशीन्स अवेलेबल है मैनेजमेंट में वो अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसको रिपेयर कराने का काम किसका, रिपेयर बॉक्स का, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस में है कि नहीं, सी दैट द टूल्स एंड मशीन्स आर वर्किंग और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्पेक्टर, ये पूरा इंस्पेक्ट करेगा कि क्वालिटी काम हो रहा है, क्वालिटी वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब अपने आप में मेन है। एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज गैंग बॉस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड बॉस, या फिर एक्सप्लेन रिपेयर बॉस, या फिर इंस्पेक्टर के बारे में बताओ, ठीक है। एक मार्क्स के लिए ये सब पूछा जाता है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्टिव क्लर्क। तो ध्यान से सुनना, बोल रहे हैं जो वो लिखना या फिर नोट्स तो मिलेगा ही, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जो कि है सेकेंड टेक्निक ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन जैसा कि नाम से है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन ये स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, किस चीज का, काम का, क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिन रिसोर्सेज से मेरा काम हो रहा है वो उन रिसोर्सेज का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। नाउ सिंप्लीफिकेशन ये चीजों को आसान करने का बात करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 50 गुड्स में डील कर रहे हो, ठीक है, 50 गुड्स में डील कर रहे हो, क्या फायदा 50 गुड्स में डील करने का अगर आपका बिजनेस, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो आप 10 गुड्स पे डील करो, 10 गुड्स पे पूरी जान लगा दो, पूरा खून पसीना एक कर दो, दिन रात एक कर दो, काम बस अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। नाउ है मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी में एक काम करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से उस मेथड को चूज करना कि जिससे मेरा काम आसानी से इजीली, ठीक है, विद इन मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिवली एफिशिएंटली पूरा हो जाए। 50 तरीके हैं काम करने के, लेकिन उसमें से एक बेस्ट चीपेस्ट वे मेथड चूज करना, ठीक है। आवाज क्लियर है? आवाज ठीक है। नाउ है मोशन स्टडी, ठीक है।
तो मोशन स्टडी में बात होगा कि जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जो टाइम टेकिंग मूवमेंट्स हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग काम है, उसको हटाओ आप। टाइम टेकिंग जो ऐसा काम है जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है उसको एलिमिनेट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी चीज का गो डाउन सेकेंड फ्लोर में लिए हो, ठीक है, गो डाउन है सेकेंड फ्लोर में, फर्स्ट डे क्योंकि सीढ़ी से चढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो सामान फर्स्ट फ्लोर चढ़ाया, मजदूर तो बेचारा थक जाएगा, बोलेगा सेकेंड डे फिर सेकेंड फ्लोर में चढ़ाएंगे, टाइम टेकिंग हुआ, 2 दिन लगा, ठीक है, या तो लिफ्ट लगा दो या फिर गो डाउन को अपने सेकेंड फ्लोर से फिर ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे काम को आप एलिमिनेट करो जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट हो रहा है ना टाइम का, ठीक है। मोशन स्टडी हो गया, नाउ टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में देखो ये है कि कौन सा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है, कौन सा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो टाइम को इजीली, अच्छे टाइम को नहीं, जो काम को विद इन दी टाइम या फिर टाइम से पहले पूरा करें, तो वो एफिशिएंट वर्कर्स के कैटेगरीज में आएंगे, और जो ऐसा ना कर पाए वो फिर इनएफिशिएंट वर्कर्स के कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है। फिर फैटिग स्टडी, तो टेलर भाई साहब ने बोला कि क्या बोला, फैटिग स्टडी है ना, तो टेलर ने बोला कि आराम भी जरूरी है वर्कर्स के लिए, ठीक है, और आराम, रेस्ट इंटरवल, कितना रेस्ट इंटरवल होगा, कितने घंटे में होगा, ये हम या आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू काम डिसाइड होगा। जैसे मजदूर है, ठीक है, कोई मजदूर है तो 2-2 घंटे में रेस्ट इंटरवल चाहिए होगा उसको, ऑफिस एम्प्लॉयज है तो 4-4 घंटे में, लेकिन रेस्ट तो जरूरी है, ठीक है। फिर नाउ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ऐसा बोला जाता है ना कि जो अच्छे से काम करेगा उसको अच्छा दाम दो, ठीक है, जो अच्छे से काम करेगा उसको अच्छा दाम दो, और मतलब सैलरी पैसा दो, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको फिर परमानेंट आराम दे दो, ठीक है, काम से निकाल दो, या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या फायदा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो अच्छे से काम करेगा उसको अच्छा सैलरी, अच्छा पैसा मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको फिर परमानेंट आराम, ठीक है ना। मेंटल रिवॉल्यूशन, तो मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कि वर्कर्स, एम्प्लॉयज और जो मैनेजर्स हैं दोनों में तालमेल, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। ये थे टेक्निक्स ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल विद न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक, बट सेम ओल्ड चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। थैंक यू।